गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एलन की नोट्स का पहला ड्रग पढ़ेंगे, एब्रोटिनम, जिसकी फैमिली कंपोजिटी है और कॉमन नेम साउदर्नवुड। वैसे इसके कॉमन नेम और भी हैं जो आपको दूसरी बुक्स में मिल जाएंगे, बट एलन और बोरिक में इसका जनरल कॉमन नेम साउदर्नवुड दे रखा है। हम स्टार्ट करते हैं। एब्रोटिनम। एब्रोटिनम का कॉन्स्टिट्यूशन एलन क्या लिखते हैं? मरेसमस ऑफ चिल्ड्रन विद मार्क्ड इमेसिएशंस स्पेशली ऑफ लैग। दैट मीन्स देयर इमेसिएशंस ऑफ लैग। तो जब बच्चों में मरेसमस पाया जाएगा तो मरेसमस के केस में क्या होगा, जो इमेसिएशन होगा वो स्पेशली लैग्स में होगा। और सेम कंडीशन आपको आयोडियम में, सेनेकुला और ट्यूबरकुलाइनम में। एब्रोटिनम के केस में मेरेस्मस में इमेसिएशन लैग्स में मार्क्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द स्किन इज़ फ्लैवी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड। जो स्किन होगी वो फ्लैवी होगी और लूज होगी फोल्ड्स में, इन द फोल्ड्स, लूज, हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। और इसी के ब्रैकेट में आपको आगे मिलता है, ब्रैकेट में अगर स्किन फ्लैवी और लूज हैंग्स नेक अराउंड एरिया में है तो नेटम्यूर और सेनिकुला का जिक्र करते हैं आपके एलन, डॉक्टर एलन। आगे जब मेंटल जर्नल्स की बात आती है तो डॉक्टर एलन लिखते हैं, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रोस्ड एंड डेस्पोडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूल। मीन्स जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो इरिटेबल होगा, वो इल नेचर्ड बिहेवियर होगा, वो क्रॉस होंगे, क्रॉस और डेस्पोडेंट नेचर का बच्चा होगा, जो क्रूल, जिससे कहते हैं आप क्रूर प्रवृत्ति का बच्चा। जैसे कि जानवर आएगा तो उसको मार देगा, कीड़े मकोड़े होंगे तो उनको मारता रहेगा। ये बच्चा डरेगा नहीं, उनको मारेगा, दूसरों को पेन देगा। इसको दूसरों को पेन देने में इन्जॉयमेंट मिलता है। तो यहाँ से आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिजिकल जर्नल्स पे जब हम आते हैं, फिजिकल जर्नल्स में लिखा है, रेवेनस हंगर, जो हंगर का टाइप है वो रेवेनस हंगर, लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल। ये सेम पॉइंट आपको और रेमेडीज़ में भी मिलेगा, आयोडियम में मिलेगा, नेटम्यूर में मिलेगा, सेनिकुला में मिलेगा, ट्यूबरकुलाइनम में मिलेगा। आयोडियम जैसे हॉट रेमेडी होती है और क्रेविंग रहती है, उसको एपेटाइट पूरी रहती है और फिर भी वो लूज इमेसिएशन, वेट लॉस करता रहता है। वहीं नेटम्यूर में भी सेम कंडीशन, हॉट रेमेडी रहती है। और आयोडियम में जो है ईटिंग से एम्लोरेशन होता है। तो दिस टाइप की सेनिकुला चेंजेबिलिटी, ट्यूबरकुलाइनम में भी चेंजेबिलिटी मार्क्ड रहती है। ये लोग अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं। ट्यूबरकुलाइनम को ट्रैवलिंग डिजायर रहती है। फैमिली हिस्ट्री में आपको टीबी वगैरह की हिस्ट्री मिल जाती है। नाउ कम टू द हेड। इन मरेसमस हेड वीक, कैन नॉट होल्ड इट अप। सेम थिंग आपको एथुजा में भी मिल जाएगी। एथुजा में भी उसकी नेक जो है वीकनेस के कारण वो अपनी हेड को कंट्रोल नहीं कर पाता। सेम चीज़ यही है, मेरेस्मस के कारण वो अपने हेड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब बात आती है, जैसे ही हमें पता है कि मेन थिंग जो एब्रोटिनम की है वो एक मेरेस्मस विद मार्क्ड इमेसिएशन ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज़। डेट्स मीन्स पेशेंट खा रहा है, लग नहीं रहा है, इमेसिएशन होता चला जा रहा है, कमज़ोर होता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ मेंटल जर्नल्स में वो क्रॉस है, इरिटेबल है बच्चा और क्रूल है बच्चा, इनह्यूमन वायलेंट बिहेवियर है। एकदम से किसी भी चीज़ को आपको सिंपैथी नहीं होगी, उसे चीज़ों के प्रति वो इनह्यूमन होगा, क्रूल होगा। तो फेस जो है इसका, फेस जो ओल्ड लुकिंग होगा, पेल होगा, रिंकल्ड होगा। सेम कंडीशन आपको ओपियम में भी मिल जाएगी। ओपियम में भी रिंकल्ड, ओल्ड, पेल फेस होता है। और बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनमें आपको रिंकल्ड, ओल्ड, पेल फेस मिल जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम की जब बात करी जाती है तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में
अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया होता है। जो कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया जो है, कभी पेशेंट को डायरिया की शिकायत होगी तो कभी फिर डायरिया ठीक होता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। तो ये अल्टरनेट चलती रहेगी। जो स्टूल का नेचर होगा, जो एलन लिखते हैं लिंटेरिया, स्टूल लिंटेरिया। लिंटेरिया का मीन्स होता है कि व्हेन द फूड इज पास्ड अनडाइजेस्टेड, व्हेन द फूड इज पास्ड अनडाइजेस्टेड फ्रॉम द स्टोमक, देन इट इज़ नाउन एज लिंटेरिया। सेम थिंग आपको और जगह पढ़ने के लिए भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि हमें पता है कि ये रेमेडीज़ रूमेटिज़म वगैरह में काम आती है, बट रूमेटिज़म में कहाँ आपको इसका क्या की नोट्स है, क्या ऐसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली। रूमेटिज़म में आपको जब ध्यान देंगे आप, तो पहली लाइन ही लिखी हुई है, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। चाहे तो आपको पेट में दर्द है या क्रैम्प्स आए हैं, उनके बाद में जब दर्द पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे लिम्स में, तब आप एब्रोटिनम सोच सकते हैं। अगर मेंटल कंडीशंस इरिटेबल और इनह्यूमन बिहेवियर है, क्रोस है, डेस्परेंट है, तो उसके अलोंग विद। दूसरी चीज़ रूमेटिज्म के बारे में लिखते हैं, ये आप एब्रोटिनम कब देंगे? फॉर द एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंस। रूमेटिज्म वगैरह में जब स्वेलिंग, हम रूमेटिज्म कहते किसे हैं? जब जॉइंट्स की स्वेलिंग होती है, मेनली पैथोलॉजी में नहीं जाऊंगा मैं। जब जॉइंट्स की स्वेलिंग होगी, पेनफुल रहेगी, सिमेट्री आएगी, तो ये पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। तो जब जॉइंट्स की स्वेलिंग होने से पहले ही अगर पेन बहुत ज़्यादा है, जॉइंट्स अभी स्वेल नहीं हुए, इन्फ्लेम नहीं हुए, बट वहाँ पे पेन मौजूद है जॉइंट्स में, तब आप एब्रोटिनम सोच सकते हैं। अब इसका कॉज भी एलन लिखते हैं। कॉज क्या लिखते हैं? फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशन। अगर इसका डायरिया या अदर सिक्रेशंस एकदम से चेक्ड हो जाते हैं, रुक जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, तो उसको बंदे को रूमेटिज्म की शिकायत हो सकती है। एक इसके लिए पिक्यूलियर नेचर बताता है, डॉक्टर एलन बताते हैं, रूमेटिज्म अल्टरनेट विद हेमरोइड्स विद डायसेंट्री। तो जो अल्टरनेट सिस्टम चलेगा रूमेटिज्म का, चाहे तो वो हेमरोइड्स के साथ भी हो सकता है, मिल सकता है आपको, और डायसेंट्री के साथ भी मिल सकता है। आगे आपको मिलता है गाउट, एक्सट्रीमिटीज़ में गाउट मिलता है। गाउट में कंडीशन से जॉइंट्स क्या होंगे? स्टिफ हो जाएंगे, स्वेलन होंगे विद प्रिकिंग सेंसेशन। जॉइंट्स जो होंगे स्वेलन हो जाएंगे, स्टिफ हो जाएंगे और प्रिकिंग सेंसेशन वहाँ पे मौजूद होगी। रिस्ट और एंकल जॉइंट्स जो होंगे वो पेनफुल और इन्फ्लेम्ड होंगे, पेनफुल एंड इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे रिस्ट एंड एंकल जॉइंट्स। जब आप आगे चलेंगे तो इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, ये उसमें भी ये ऑब्जेक्टिव के टाइप पे भी पूछ ली जाती है कभी कभार। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। द ये सेंसेशन जो रहेगी मार्क्ड रहेगी पूरी एक्सट्रीमिटी जनरल में। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर, वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर। एंड द लास्ट इन एक्सट्रीमिटीज पॉइंट, मरेस्मस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि मरेस्मस और इमेसिएशंस इज मोर इन लोअर एक्सट्रीमिटीज। Now comes to the fever. In the fever condition, when you try to give the abrotinum in fever, there is great weakness and prostration and a kind of hectic fever with children. जब ग्रेट वीकनेस और प्रोस्ट्रेशन होगी और हेक्टिक टाइप का फीवर होगा बच्चों में, तब आप इसको सोच सकते हैं। बच्चा इतना कमज़ोर हो जाएगा फीवर में के दौरान में, अनेबल टू स्टैंड, अनेबल टू स्टैंड। Now let's come toward the skin. In skin, Dr. Allen given itching chilblains, and in bracket agaricus is mentioned. You will also find about chilblain in chinkum, but agaricus is very important remedy. You should remember, जैसे कि सर्दियाँ भी आने वाली हैं। itching chilblains given है एब्रोटिनम में,
और ब्रैकेट में एगेरिकस है, एगेरिकस में प्रिकिंग, निडल प्रिकिंग लाइक सेंसेशंस आप टैली करिएगा आगे। रिलेशनशिप की जब बात आती है तो रिलेशनशिप में इसमें मेंशन है आफ्टर हेपार इन फ्रंकल्स। अगर किसी को फ्रंकल्स हो रखे हैं और आपने हेपार दे रखी है तो इसको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आप, अगर काम नहीं कर रही है हेपार, अब ठीक नहीं हो रहा है या एक स्टेज पे आकर रुक जाती है, तो आप एब्रोटिनम यूज़ कर सकते हैं। या फिर एकोनाइड और ब्राइनिया प्लूरेसी में यूज़ करी हैं आपने, किसी को प्लूरेसी की शिकायत थी और उसमें एकोनाइट और ब्राइनिया आपने यूज़ कर ली हैं, फिर भी वहाँ पर एक प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन इन द अफेक्टेड साइड, और जो सांस लेने में इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन को दिक्कत करती है, सांस लेने में दिक्कत करती है, तब भी आप एब्रोटिनम सोच सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको हट के थोड़ा सा बोरिक की तरफ को हम जाते हैं कि बोरिक इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। बोरिक कहते हैं कि इसमें वेरी यूजफुल रेमेडी इन मरेसमस स्पेशली ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। और इसी को आगे जब लाइन को कंप्लीट करते हैं बोरिक तो क्या लिखते हैं, येट विद गुड एपेटाइट। दूसरी चीज़ बोरिक मेंशन करते हैं, इट इज़ रेमेडी फॉर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मीन्स when a pathology travel from one point to other. For example, there is a joint affections and now the other thing is going to be affected, then it is known as metastasis in this drug only. He also mentioned rheumatism following check diarrhea. He also given that it can be used in tubercular peritonitis or exudative pleurisy or other exudative processes, or even he is given it nosebleed and hydrocele in boys. Great weakness after influenza, when a person is suffering from influenza, कोई इन्फ्लुएंजा से सफ़र करता है और उसके बाद में जो ग्रेट वीकनेस रहती है तो उसमें भी आप एब्रोटिनम यूज़ कर सकते हैं कालीफॉस के साथ। अगर कालीफॉस काम नहीं कर रही है तो अब आप एब्रोटिनम को सोच सकते हैं। तो एक और चीज़ जो आपको कैलकेरिया फॉस और ओपियम में मिलेगी, बोरिक यहाँ पे मेंशन करते हैं, देयर इज ओजिंग फ्रॉम अम्लाइकस इन स्टोमक। यू विल फाइंड स्टोमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन वाटर। तो यहाँ पर हम एब्रोटिनम ख़त्म करते हैं, और अगर अच्छी लगती है तो थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे इसको, हम मार्गरेट टायलर से पढ़ने की कोशिश करेंगे अगर आप कहेंगे तो।